नमस्कार सुंदर आत्माओं। दिव्य मार्गदर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आपकी ऊर्जा से जुड़ते हैं और देखते हैं कि आपके लव इंटरेस्ट को लेकर क्या संदेश सामने आ रहे हैं। हमेशा की तरह जो बातें आपसे रेजोनेट करें सिर्फ उन्हें अपनाइए और बाकी को जाने दीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है। सबसे पहले जो ऊर्जा सामने आ रही है वो है कंफ्यूजन की, यानी कि उलझन की। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय अपनी भावनाओं को लेकर पूरी तरह से निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में वो क्या महसूस कर रहे हैं। वे खुद से कुछ इस तरह के सवाल कर सकते हैं, जैसे क्या मैं इसे सही समझ रहा हूँ? क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं सोच रहा? असल में मैं क्या महसूस करता हूँ? और इसके साथ साथ यह व्यक्ति अंदर से बहुत ही ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा है। इनकी ज़िंदगी में इस समय बहुत कुछ चल रहा है। जिम्मेदारियाँ, कमिटमेंट्स, प्रेशर और यह सब एक साथ इनके ऊपर जमा होता जा रहा है। मानसिक और भावनात्मक रूप से इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो ये एक साथ बहुत सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हों, और इसीलिए क्लैरिटी महसूस होने की बजाय इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वे उसी कंफ्यूजन में डूबते जा रहे हैं। अब यहीं से यह ऊर्जा और गहरी हो जाती है, क्योंकि इस सारी उलझन के बीच भी एक चाहत उनके अंदर मौजूद है, एक खिंचाव मौजूद है। ये आपके प्यार को महसूस करना चाहते हैं। ये आपकी ऊर्जा, आपकी मौजूदगी और आपकी केयर की तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन उसी समय एक विरोधाभास भी दिखाई देता है। यह व्यक्ति खुद को कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड और पूरी तरह से कंट्रोल में दिखाने की कोशिश कर रहा है, भले ही अंदर से यह खुद ही अनिश्चित क्यों ना हो। तो यहाँ आप सबके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ सच्चा तो महसूस करता है, लेकिन उन भावनाओं को लेकर अभी भी उलझन में है और साथ ही जिंदगी के दबावों से भी ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा है। इसी वजह से इनकी एनर्जी आपको थोड़ी इनकंसिस्टेंट या अनक्लियर महसूस हो सकती है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह व्यक्ति अभी खुद को समझने की प्रक्रिया में है। अगर यह रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम और गहराई से देखेंगे कि इस उलझन के पीछे यह व्यक्ति सच में क्या महसूस कर रहा है और आगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह बहुत ही नाजुक है, लेकिन बेहद पावरफुल भी है। आप में कुछ ऐसा है जो इस व्यक्ति की दीवारों को धीरे धीरे तोड़ देता है। आपकी मौजूदगी इन्हें अपने दिल की बात आपके सामने खोलने का मन कराती है, थोड़ा नरम होने का और उस तरह से वल्नरेबल होने का जिसकी उन्हें आदत नहीं है। और यही एहसास इनके लिए बिल्कुल नया और अनजान है। यह आमतौर पर ऐसा व्यक्ति है जो खुद को हमेशा कंट्रोल में महसूस करता है। बाहर से यह बहुत ही कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड और इमोशनली स्टेबल दिखाई देता है। ऐसा इंसान जिसे देखकर लगे कि इसे हमेशा पता है कि यह अपने जीवन में क्या कर रहा है और कैसा महसूस करता है। लेकिन आपके साथ इनका वो कंट्रोल धीरे धीरे टूटने लगता है। आप दोनों के बीच एक ऐसी केमिस्ट्री है जो इन्हें अंदर तक हिला देती है। यह रिश्ता इन्हें इमोशनली एक्सपोज्ड महसूस कराता है, मानो आप इन्हें उस गहराई तक देख लेते हैं जहां तक कोई और इंसान नहीं पहुंच पाया। और अपनी इन भावनाओं को समझने या आपके सामने व्यक्त करने की बजाय यह व्यक्ति खुद ही कंफ्यूजन में पड़ जाता है, क्योंकि जो यह महसूस कर रहा है उसे शब्दों में बयां करना इनके लिए आसान नहीं है। यह भावना उन अनुभवों से कहीं गहरी है जिनकी इन्हें आदत रही है। तो फिर यह क्या करते हैं? यह फिर से उसी कॉन्फिडेंट और कंट्रोल्ड एनर्जी में रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा दिखाते हैं जैसे सब कुछ इनके कंट्रोल में है,
जैसे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन उसी बाहरी चेहरे के पीछे बहुत वल्नरेबिलिटी छिपी हुई है, बहुत अनसर्टेनिटी है और एक ऐसा एहसास भी है जहां यह खुद को थोड़ा ऑफ बैलेंस महसूस करते हैं, मानो आपकी मौजूदगी इन्हें जितना प्रभावित करती है उतना स्वीकार करना इनके लिए आसान नहीं है। और सच यह है, शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि बाहर से यह व्यक्ति कभी दिखाता ही नहीं। यह खुद को मजबूत, आत्मविश्वासी और अनअफेक्टेड दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर आपने इनके भीतर कुछ बहुत सच्चा जगा दिया है और अब यह उससे भागते फिर रहे हैं। यह दिखावा करते करते वे थक चुके हैं कि वहाँ कुछ है ही नहीं। अपनी भावनाओं से दूर भागते भागते भी ये थक चुके हैं, क्योंकि यह कनेक्शन अब खत्म होने वाला नहीं लगता। यह अब एक्नॉलेज किए जाने की मांग कर रहा है। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह इनके अंदर की गहरी कंफ्यूजन को दिखा रही है। यह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ खेल खेलने के लिए अपनी भावनाएं छिपा रहा हो। सच में इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या महसूस कर रहे हैं, और यही वजह है कि ये अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज को कैसे समझाएं जिसे आप खुद ही शब्दों में ना बता पाएं। इनके भीतर लगातार ऐसे विचार चल रहे हैं जैसे मैं कुछ महसूस तो कर रहा हूँ, लेकिन ये रियल में है क्या, और ये इतना इंटेंस क्यों लग रहा है, इसका मतलब है क्या। और अपनी इस कंफ्यूजन से खुलकर बात करने की बजाय ये रुक जाते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं और सब कुछ अपने अंदर ही समझने की कोशिश करते रहते हैं। साथ ही आप लगातार इनके दिमाग में बने रहते हैं। यह आपके बारे में जितना दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा सोचते हैं। यह खुद को चाहे जितना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर ले, फिर भी आप इनके विचारों में, इनकी ऊर्जा में और इनके फोकस में बने रहते हैं। लेकिन यही चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ बाहरी प्रभाव भी मौजूद है। संभव है कि यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति शामिल हो, परिवार, जिम्मेदारियां या एक्सपेक्टेशंस का दबाव हो, या फिर इनके आसपास ऐसे लोग हों जिनकी राय, जेलसी या इंटरफेरेंस इस कनेक्शन को प्रभावित कर रही हो। और यही सारी एनर्जीज इस स्थिति को और भी ज्यादा उलझा देती है। अब यह व्यक्ति एक साथ कई चीजों से जूझ रहा है, अपनी उलझन भरी भावनाओं से, आपकी तरफ गहरे आकर्षण से और बाहरी इंटरफेरेंस से, जिसकी वजह से इनके अंदर लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, मानो यह अलग अलग दिशाओं में खिंच रहे हों। इनका एक हिस्सा आपकी तरफ तो बहुत गहराई से खिंचता है, लेकिन दूसरा हिस्सा आसपास की परिस्थितियों की वजह से खुद को थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड और अनश्योर महसूस कराता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए यह रिश्ता ऐसा महसूस हो सकता है जो पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मानो अभी इसे खुलकर सामने लाना आसान नहीं है। और शायद यही वजह है कि यह कनेक्शन एक साथ इतना इंटेंस भी लगता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी। तो यहाँ मुख्य संदेश ये है, यह कंफ्यूजन भावनाओं की कमी नहीं है, बल्कि उन फीलिंग्स के आसपास बहुत ज्यादा लेयर्स और कॉम्प्लिकेशंस के मौजूद होने की वजह से है। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि यह व्यक्ति इतना अंदर से उलझा हुआ क्यों महसूस कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ साफ तौर पर किसी तीसरे प्रभाव की ऊर्जा दिखाई दे रही है, और यही चीज इस स्थिति में तनाव पैदा कर रही है। यह व्यक्ति खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, जहाँ है वही टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं, सही काम करने या फिर अपनी वर्तमान परिस्थिति को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए इनकी भावनाएं वे कम ही नहीं हो रही, वे और गहरी होती जा रही हैं। और यही से इनके भीतर की असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि एक तरफ जिम्मेदारियां, दबाव या कोई ऐसा रिश्ता है जो भारी, तनावपूर्ण और टकराव से भरा महसूस होता है, मानो वहाँ लगातार गलतफहमियां, बहसबाजी या भावनात्मक खिंचाव मौजूद हो। और दूसरी तरफ आप हैं, जहाँ सब कुछ उन्हें हल्का, ज्यादा आसान
और ज्यादा मेल खाने वाला महसूस होता है। इसी वजह से यह व्यक्ति अंदर ही अंदर दो दिशाओं में खिंच रहा है और जितना ज्यादा यह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं उतनी ही वे भावनाएं और मजबूत होती चली जाती हैं। जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि इसकी भावनाएं लगातार बढ़ रही हैं, धीरे धीरे स्थिर रूप से समय के साथ और गहरी होती जा रही हैं। अब यह कोई छोटी या नियंत्रित रहने वाली भावना नहीं रही, यह उस लेवल तक पहुंच रही है जहां इसे अनदेखा करना बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है। आपकी ऊर्जा के आसपास एक स्नेहपूर्ण और आकर्षक एहसास महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा जो इस व्यक्ति को आपकी ओर खींचता है, कुछ ऐसा जो गर्मजोशी, समृद्धि और सच्चाई से भरा हुआ है। और बाकी चीजों की तुलना में यह अंतर अब इसे पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देने लगा है और इसी वजह से यह व्यक्ति अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जहां शायद अपनी सारी भावनाओं को भीतर दबाकर रखना अब उनके लिए संभव नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सिर्फ भावनाओं का गहरा होना ये मतलब नहीं है कि परिस्थितियां आसान हों। तो आपके लिए संदेश ये है, आप अपने आप को संतुलित रखिए, यानी कि बैलेंस में रखिए। पूरी सिचुएशन को अच्छे से साफ नज़र से देखिए और सिर्फ अपने इमोशंस में बहकर खो मत जाइए, क्योंकि आप उलझन नहीं बल्कि क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता के योग्य हैं। और सिर्फ भावनाएं नहीं, आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी भी चाहिए। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है उसमें इस व्यक्ति के भीतर इच्छा, जिज्ञासा और बेचैनी तीनों का मिश्रण दिखाई दे रहा है। बहुत गहराई से यह महसूस हो रहा है कि यह व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मानो जहां यह अभी हैं वहां पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। और आपकी ऊर्जा इस एहसास को और भी ज्यादा स्पष्ट कर देती है। साथ ही आप इनकी सोच को गहराई से ज्यादा प्रभावित करते हैं। यह सिर्फ आकर्षण की बात नहीं है, बल्कि आपके सोचने का तरीका, बात करने का तरीका और जिस तरह आप अपनी जिंदगी को जीते हैं, वही चीज इनका ध्यान आपकी ओर खींच रही है। और इसी वजह से इनके भीतर बहुत गहरी जिज्ञासा है। यह आपके बारे में और जानना चाहते हैं। आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपकी जिंदगी असल में कैसी है। और हाँ, यहाँ एक गहरा आकर्षण और मोह भी दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति ने अपने मन में आपकी एक बहुत खास छवि बना रखी है, चाहे वो झूठी हो या काल्पनिक, बल्कि आपने जो भी इन्हें दिखाया है उसने इनके मन पर गहरी छाप छोड़ दी है। आप इन्हें अलग दिखाई देते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यह व्यक्ति सच में आप पर नजर रखे हुए है, चाहे वह सामाजिक माध्यमों के जरिए हो, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए हो, दूर से आपको सिर्फ देखना हो या जब भी आप आसपास हो तब आपको ध्यान से देखना। यह व्यक्ति अपनी नजरें आपसे हटा ही नहीं पा रहा। यहाँ एक बहुत गहरा चुंबकीय खिंचाव महसूस हो रहा है और यही हमें इस पूरी ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक ले जाता है, प्रलोभन। यह व्यक्ति आपकी ओर ऐसे खिंच रहा है जैसे इसे रोक पाना इनके लिए आसान नहीं है। यहाँ गहरी भावना है जो लगातार बनी हुई है और कई बार वो इतनी तीव्र हो जाती है कि पूरी तरह से उनके मन पर छा जाती है। और अब यहाँ बदलाव की ऊर्जा भी दिखाई दे रही है। इसके भीतर कुछ बदल रहा है, मानो इस व्यक्ति को आपकी तरफ धकेला जा रहा हो, कुछ व्यक्त करने के लिए या फिर आपके और नजदीक आने के लिए। लेकिन फिर भी यह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और इसे समझदारी के साथ संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आकर्षण ही जिंदगी में काफी नहीं होता। सबसे ज्यादा जो चीजें मायने रखती हैं वो है कंपैटिबिलिटी, क्लैरिटी और सच्ची इंटेंशन, यानी कि साफ नियत। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि आपने इस व्यक्ति को कितनी गहराई से प्रभावित किया है। आप सिर्फ इनकी जिंदगी में आए नहीं थे, आपने इनके भीतर कुछ बदल दिया। मानो आपसे मिलने से पहले
इनके मन में रिश्तों और जीवन को लेकर एक अलग ही सोच थी, या शायद ये उन बातों के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचते थे। लेकिन आपके मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। अब इन्होंने एक अलग स्तर देख लिया है, एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस किया है। अब ये जीवन और भावनाओं को देखने का एक अलग ही नजरिया अपना रहे हैं, और इसी वजह से अब यह पहले जैसा महसूस नहीं कर पा रहे। और यही से इनके भीतर की उलझन शुरू होती है, क्योंकि इनका एक हिस्सा अब जान चुका है कि यह वास्तव में क्या चाहते हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा उन भावनाओं की इंटेंसिटी से घबरा रहा है। मानो इनके भीतर लगातार ऐसे सवाल चल रहे हों, मैं इसे इतना ज्यादा क्यों चाहता हूँ, और ये सब इतना गहरा क्यों महसूस हो रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं, और साथ ही यहाँ एक और परत दिखाई दे रही है। इनका वर्तमान माहौल या इनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही तनावपूर्ण, आलोचनात्मक या थका देने वाली ऊर्जा लिए महसूस हो रहा है, और वहाँ बार बार गलतफहमियां, टकराव या भावनात्मक दबाव की स्थिति बनती रहती है। और सहारा महसूस करने की बजाय ये खुद को लगातार परखा हुआ, गलत समझा हुआ या संघर्ष में फंसा हुआ महसूस करते हैं। और यही अंतर आपकी ऊर्जा को इनके लिए और भी अलग और खास बना देता है, क्योंकि आपके साथ ये कुछ अलग ही महसूस करते हैं। हल्का, ज्यादा सहज, ज्यादा मेल खाने वाला। तो एक तरह से जो दूसरी स्थिति है उसमें वे अनजाने में आपकी तरफ महसूस होने वाली भावनाओं को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, और वो भावनाएं इस व्यक्ति को आपके करीब ला रही है। लेकिन फिर भी यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी भावनाओं का स्पष्ट होना ये जरूरी नहीं कि ये पूरी तरह से तैयार हों। तो यहाँ आपके लिए ये संदेश है, पूरी सिचुएशन को अच्छे से देखिए और इस जुड़ाव को महसूस कीजिए, लेकिन अपनी समझ और संतुलन को मत खोइए, क्योंकि आप सिर्फ गहरी भावनाओं के नहीं बल्कि स्थिर और सच्चे रिश्ते के भी योग्य हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह व्यक्ति इस समय आपको किस नज़र से देखता है। इनकी नज़र में आपकी छवि बहुत साफ है। यह आपको एक मजबूत इंसान के रूप में देखते हैं, जो संयमित है, आत्मविश्वासी है और खुद पर नियंत्रण रखता है। आपकी ऊर्जा इनके सामने बहुत ही शांत, संतुलित और मानसिक रूप से तेज महसूस होती है। यह व्यक्ति आपको बेहद बुद्धिमान मानता है, ऐसा इंसान जो स्पष्ट सोचता है, सोच समझकर बात करता है और छोटी बातों से आसानी से गुस्सा नहीं करता, ये डगमगाता नहीं है। और आपकी इसी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जिसकी ये दिल से प्रशंसा करते हैं, और साथ ही यह आपकी बाउंड्रीज यानी कि सीमाओं को भी साफ महसूस करते हैं। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसे आसानी से प्रभावित किया जा सके या जिन पर कोई हावी हो सके। आप अपनी जगह मजबूती से खड़े रहते हैं, और यही बात इन्हें आपको गंभीरता से लेने पर मजबूर करती है। अब यहाँ एक और लेयर दिखाई दे रही है। अगर आपके आसपास कोई और व्यक्ति है या सिर्फ ये संभावना है कि आपकी जिंदगी में कोई और हो सकता है, तो वह बात इस व्यक्ति को अंदर से परेशान करती है। इन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। इससे इनके मन में तनाव पैदा होता है, और कई बार यह खुद को असहज या दबाव में भी महसूस करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इनकी नज़र में आपकी छवि बहुत शक्तिशाली है। यह आपको ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो एफर्ट्स करने के योग्य है, ऐसा व्यक्ति जिसके लिए सच में आगे आना पड़े, ऐसा व्यक्ति जिसके लिए इन्हें खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अब ये आपके पास आधे अधूरे इरादों के साथ नहीं आ सकते। तो इनकी नज़र में आप मजबूत हैं, जो स्पष्ट सोच रखते हैं, आसानी से प्रभावित नहीं होते, और ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पाने के लिए सच्चा प्रयास करना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि यह रिश्ता इन्हें इतनी गहराई से प्रभावित करता है। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह बहुत मिली जुली महसूस हो रही है।
एक तरफ यह व्यक्ति सच में आपको चाहता है, आपके लिए प्रयास करने को तैयार है और आपको ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसके लिए आगे बढ़ना और कोशिश करना माना जाता है। इसके भीतर कई बार ये इच्छा भी उठती है कि यह खुलकर आपको सच बोल दें, सीधे आपके सामने आकर आपको कह दें कि मैं वास्तव में तुम्हारे लिए ये महसूस करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ बहुत गहरी हिचकिचाहट भी मौजूद है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि भावनाएं सच्ची नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये परिणाम को लेकर निश्चित नहीं है। इनके अंदर एक डर मौजूद है। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा विचार विमर्श कर रहा है। इसके मन में लगातार ऐसे सवाल चल रहे हैं, अगर मैं अपनी भावनाएं इनके सामने प्रकट कर दूं और बात आगे ना बढ़े तो, अगर मैं अपना समय, ऊर्जा और सब कुछ इन्हें बता दूं और फिर भी सब कुछ खो दूं तो, अगर यह सिर्फ मेरी उम्मीद हो और वास्तविकता कुछ और निकले फिर। तो यह डर शुरुआत का नहीं है, ये डर उस बात का है जो आगे हो सकती है। इन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं यह अपनी जिंदगी में बदलाव करें, समय और भावनाएं निवेश करें और बाद में निराश हो जाएं। और यहाँ एक और गहरा डर भी दिखाई दे रहा है, तुरंत ठुकराए जाने का नहीं, बल्कि बाद में अस्वीकार किए जाने का। मानो इनके भीतर यह डर चल रहा हो, अगर इन्होंने मुझे एक मौका दे भी दिया तो क्या बाद में इन्हें एहसास होगा कि मैं इनके योग्य नहीं हूँ। और यही विचार इन्हें सबसे ज्यादा पीछे रोक रहा है। और अब यह व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहाँ यह आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आपको सच भी बोलना चाहते हैं, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि क्या यह जोखिम लेना सही होगा। और यही वजह है कि आपको इनकी ऊर्जा में बार बार खिंचाव और दूरी दोनों महसूस हो सकते हैं। सच्चाई ये है कि इनकी उलझन आपकी वजह से नहीं है, यह इनके भीतर की वल्नरेबिलिटी और अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी के डर से जुड़ी हुई है। तो आपके लिए यहाँ संदेश ये है, इनकी भावनाओं को समझिए, लेकिन इनके डर और संदेह को अपना मत बनाइए, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के योग्य हैं जो आपको पूरी स्पष्टता के साथ चुने, ना कि ऐसा जो सिर्फ डर की वजह से हिचकिचाता रहे। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि यह व्यक्ति आपको कितनी ऊंची नजर से देखता है। इनकी नजर में आप बहुत स्पष्ट सोच रखने वाले इंसान हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें व्यक्त करने से डरते नहीं। आपकी ऊर्जा इनके सामने भावनात्मक रूप से जागरूक, मानसिक रूप से मजबूत और खुद में स्थिर महसूस होती है। यह आपके काम करने के तरीके की भी बहुत प्रशंसा करते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो अपनी जिंदगी को सोच समझकर बनाते हैं। आप लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल भी करते हैं। आप सिर्फ इच्छाएं नहीं रखते, आप उन्हें वास्तविकता में बदल देते हैं। और इनकी नज़र में ये सब चीज़ें बहुत ही शक्तिशाली हैं। मानो यह आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो चीज़ों को सच में संभव बना देता है, जो अपने विचारों को हकीकत में बदल देता है, जो सिर्फ विकास की बातें नहीं करता बल्कि उसे जीता भी है। और आपकी यही आत्मनिर्भर और स्पष्ट दिशा वाली ऊर्जा इन्हें प्रेरित भी करती है, लेकिन थोड़ा डराती भी है। अब अगर देखें कि यह आपके लिए क्या महसूस करते हैं, तो यहाँ गहरा दर्द दिखाई दे रहा है, सच्चा भावनात्मक बोझ, क्योंकि यहाँ एक रुकावट मौजूद है, कुछ ऐसा जो इस रिश्ते के बीच खड़ा है। यहाँ परिस्थितियाँ हो सकती हैं, कोई और जुड़ाव हो सकता है, शायद गलत समय हो या कोई बाहरी दबाव हो, लेकिन जो भी है वही इस रिश्ते को खुलकर आगे बढ़ने से रोक रहा है। और यह बात इन्हें भीतर तक बहुत प्रभावित कर रही है। यह इस जुड़ाव को महसूस करते हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह से कदम नहीं उठा पा रहे। और यही बात इनके अंदर निराशा, उदासी, यहाँ तक कि दिल टूटने जैसा एहसास पैदा कर रही है। यह ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत गहराई से चाहता है, लेकिन उसी समय खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। इसलिए इनकी भावनाएं गहरी भी हैं और भारी भी, मानो किसी चीज को पूरे दिल से चाहना, लेकिन ये ना समझ पाना कि उसे कैसे हासिल किया जाए। लेकिन आपके लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
इनकी भावनाएं चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि वास्तव में आपके लिए क्या उपलब्ध है। क्योंकि आप सिर्फ तीव्र भावनाओं के नहीं, बल्कि स्पष्टता, निरंतरता और ऐसे रिश्ते के योग्य हैं जो सच में जीवन में आगे बढ़ सके। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि यह व्यक्ति आपके लिए कितनी गहराई से महसूस करते हैं। यह कोई हल्की या सामान्य भावना नहीं है, यह इतनी गहरी है कि कई बार इन्हें भीतर से दर्द तक महसूस होता है। ये आपको याद करते हैं, सिर्फ आपकी मौजूदगी को नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपकी नजदीकी और आपके पास होने के एहसास को भी। यहाँ बहुत गहरी तड़प दिखाई दे रही है। यह ऐसा व्यक्ति है जो दिल से चाहता है कि वह अपनी सारी भावनाएं खुलकर आपके सामने रख दे, आपको बता सके कि ये अंदर से क्या महसूस करते हैं, आपके प्रति स्नेह जता सके, आपके साथ वे शांत और करीब वाले पल जी सकें। बस आपके पास रहना, आपके साथ बातें करना और गहराई से जुड़ना। और अभी ये सब ना कर पाना इनके भीतर एक भावनात्मक दर्द को पैदा कर रहा है। मानो किसी चीज को पूरे दिल से चाहना, लेकिन खुद को उसे पाने में असमर्थ महसूस करना। आपकी तरफ आने की इच्छा बहुत प्रबल है, कई बार इतनी तेज है कि यह अचानक सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाना चाहते हैं। लेकिन उसी समय यहाँ रुकावट या थोड़ी हिचकिचाहट भी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी देरी भी। इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे पहले सुलझाना जरूरी है। यहाँ एक ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही है जहाँ इन्हें किसी चीज को पहले छोड़ना होगा, किसी परिस्थिति से दूर जाना होगा या कोई ऐसा कठिन निर्णय लेना होगा, क्योंकि ये भीतर से जानते हैं अगर इन्हें सच में आपकी तरफ बढ़ना है तो पहले इन्हें अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और फिलहाल यही वो जगह है जहाँ ये अटके हुए हैं। सब कुछ बहुत गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए इन्हें पीछे कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ संदेश ये है, इनकी भावनाएं सच्ची हैं, इनकी चाहत गहरी है, लेकिन आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि यह क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह ऐसे रिश्ते की है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ महसूस होता है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपका सामना काम के माध्यम से होता हो, या किसी साझा माहौल में, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां आप दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हो। और इसी वजह से यह रिश्ता और भी ज्यादा वास्तविक महसूस होता है। यह व्यक्ति आपको पूरी तरह से जानना चाहता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि आपके विचार, आपका स्वभाव, आपकी दुनिया, हर वह चीज जो आपको आप बनाती है। और उसी समय यहाँ गहरी निराशा भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यह इस रिश्ते को उस पूरी तरीके से नहीं जी पा रहे जैसे वो चाहते हैं। ये नजदीकी चाहते हैं, आपकी मौजूदगी चाहते हैं और आपके साथ कुछ सच्चा और स्थायी बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ रुकावटें मौजूद हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति शामिल हो, उनके ऊपर कुछ आर्थिक जिम्मेदारियां या बंधन हो, या ऐसी परिस्थितियां जो इन्हें वहीं रोके हुए हैं जहां वे अभी हैं। तो भले ही भावनाएं गहरी हों, फिर भी कुछ ऐसा है जो इन्हें पूरी तरह से आपकी ओर बढ़ने से रोक रहा है। और यही वजह है कि इनके भीतर इतना भावनात्मक तनाव बना हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, यह आपको बहुत गहराई से याद करते हैं। अब आगे चलते हैं, मेष से मीन राशि तक। अगर यह व्यक्ति इस समय आपसे पूरी ईमानदारी के साथ बात करता तो आपको क्या कहता? मेष राशि, अगर ये पूरी तरह से सच बोलते तो कहते कि ये आपके करीब आना चाहते हैं। इस समय इनके भीतर आपके लिए स्नेह और गहरे जुड़ाव की बहुत प्रबल इच्छा है। वृषभ राशि, यह अपनी भावनाओं को दबाकर रख रहे हैं, जितना दिखा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा महसूस करते हैं। मिथुन राशि, इनके दिल में अब भी आपके लिए भावनाएं हैं, वे कहीं गई नहीं हैं। कर्क राशि, ये चाहते हैं कि आपसे फिर बात कर सकें, अपनी जिंदगी आपके साथ बांट सके और पहले की तरह जुड़ाव महसूस कर सके। इन्हें वह रिश्ता याद आता है
सिंह राशि, यह सिर्फ दोस्ती नहीं चाहते, इनके लिए यह रिश्ता उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कन्या राशि, यह आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, सच्चा और मायने रखने वाला समय। इन्हें आपके करीब रहना और आपकी मौजूदगी महसूस करना याद आता है। तुला राशि, यह हर चीज को लेकर सवाल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या सच में सब खत्म हो चुका है। इनके लिए यह रिश्ता अभी अधूरा लगता है। वृश्चिक राशि, यह अपनी भावनाओं से बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे कि जो महसूस कर रहे हैं उसे कैसे संभाले। धनु राशि, इन्हें लगता है कि शायद छोड़ देना ही सही होगा, भले ही वह फैसला उनके लिए मुश्किल हो। मकर राशि, यह आपसे मन नहीं भर पा रहे, आप लगातार इनके विचारों में बने रहते हैं। कुंभ राशि, ये आपको छोड़ने की कोशिश में संघर्ष कर रहे हैं और आपके बिना आगे बढ़ना इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। मीन राशि, ये आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, यह अब भी इस रिश्ते को पकड़े हुए हैं। अब एक पल रुकिए, अपने मन में उस परिस्थिति को लाइए जो हाल ही में आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। जो भी इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण महसूस हो रहा है, उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मार्गदर्शन सामने आ रहा है। संदेश ये है, कोई व्यक्तिगत परिस्थिति अब समाधान की ओर बढ़ रही है। एक संतुलित और सकारात्मक परिणाम आपकी ओर आ रहा है। तो आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं, वह हमेशा के लिए अटकी नहीं रहने वाली। चीजें अब स्पष्टता, संतुलन और समाधान की ओर बढ़ रही हैं। भले ही अभी सब कुछ पूरी तरह से सामने न आया हो, लेकिन वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह ऊर्जा संतुलन की भी है, जहां परिस्थितियां धीरे धीरे अधिक सहज, अधिक संतुलित और अधिक मेल खाने वाली महसूस होने लगेंगी। मानो किसी स्थिति के दोनों पक्ष आखिरकार बेहतर समझ और बेहतर परिणाम तक पहुंच पाएं। तो आपके लिए यह संदेश बहुत सरल है, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। सिर्फ ठीक ही नहीं, उससे भी बेहतर। चीजें आपके पक्ष में काम कर रही हैं, भले ही अभी आपको हर कदम साफ तौर पर दिखाई ना दे रहा हो। तो एक गहरी सांस लीजिए, प्रक्रिया पर भरोसा रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए मेरे पास यही संदेश सामने आ रहे हैं। अगर यह रीडिंग आपसे जुड़ी हुई महसूस हुई हो तो नीचे एक दिल जरूर भेजिए और बताइए कि यह आपसे कैसे जुड़ी। अपना ख्याल रखिए और अगली रीडिंग में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।